Honorable members, what we are doing is a spectacle to people's absolute distress. Nothing is going on record. Nothing is going on record. पार्लियामेंट के शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते की शुरुआत भी कुछ पहले हफ्ते जैसे ही रही। आज यानी 2 दिसंबर को राज्यसभा में 17 मिनट और लोकसभा में 14 मिनट ही काम हो पाया। कुल मिलाकर इस शीतकालीन सत्र में 6 दिनों में राज्यसभा में 92 मिनट और लोकसभा में केवल 68 मिनट ही काम हो पाया है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने दोपहर 4 बजे अपने अन्य पार्टी सदस्यों के साथ द साबरमती रिपोर्ट यह फिल्म संसद भवन के बाल योगी ऑडिटोरियम में देखी। आज वीडियो में हम संसद भवन में हुए सभी महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। तो दोनों सदनों में विपक्ष के सांसदों ने अडानी और मणिपुर जैसे मामलों पर चर्चा करने की मांग रखी, जो सत्र के पहले दिन से ही नामंजूर हो रही है। रूल 267 के तहत विपक्षी सांसद नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इन्हें रिजेक्ट करे जा रहे हैं। पहले बात राज्यसभा से। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई, जहां सभापति जगदीप धनखड़ ने डीएमके सांसद तिरुचि शिवा को बोलने की अनुमति देने की बात कही, लेकिन विपक्षी सांसदों ने अडानी मामले समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। सभापति धनखड़ ने कहा कि उन्हें नियम 267 के तहत 20 नोटिसें मिली है, लेकिन इन सभी को वो खारिज कर रहे हैं। इन नोटिसों में अडानी समूह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप, उत्तर प्रदेश में संभल में हिंसा, मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति, राजस्थान में अजमेर में दरगाह का मुद्दा, दिल्ली में बढ़ते अपराध, वायनाड के लोगों की दुर्दशा को दूर करने के लिए विशेष पैकेज, इन विषयों पर चर्चा की मांग रखी थी। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर चर्चा करने की भी नोटिस दी थी, लेकिन धनखड़ ने एक भी नोटिस मंजूर नहीं की। उन्होंने विपक्ष के व्यवहार पर नाराजगी जाहिर करते हुए सदन को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। Having bestowed attention on these notices, I find they do not call for admittance at my end, and so are not acceded to. Honorable, one second, let me. I'm still saying. Honorable members, you all are undoubtedly cognizant of Murphy's laws, and they indicate anything that can go wrong will go wrong. It appears that there exists a deliberate algorithm to actualize Murphy's laws in this August House, consequently impeding the proper functioning of Parliament. दोपहर बाद जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो हंगामा कम होने की बजाय और बढ़ गया। सभापति ने कहा कि सदन में चर्चा संवाद से होनी चाहिए, न कि शोरगुल से, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अब बात लोकसभा से। यहाँ पर भी माहौल कुछ अलग नहीं था। सुबह 11 बजे जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने अडानी मामले में जेपीसी की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। वी वांट जस्टिस के नारों से सदन गूंज उठा। स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों को शांति बनाए रखने की अपील की और अपने अपने स्थानों पर लौटने की अपील की। इसके बावजूद शोर शराबा बढ़ता रहा और स्पीकर को सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। माननीय सदस्यगणों, प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल को आप चलने दें। कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब दोपहर 12 बजे के बाद लोकसभा फिर शुरू हुई। इस सेशन की अध्यक्षता ओम बिरला नहीं कर रहे थे। कार्यवाही की अध्यक्षता कर रही सांसद संध्या राय ने कहा कि उन्हें कई स्थगन प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन स्पीकर ने सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थानों और विज्ञान शिक्षा परिषद में 2 सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव रखा, जिसे भारी हंगामे के बीच वॉइस वोट के जरिए पारित कर दिया गया। इसके बाद संध्या राय ने पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को कोस्टल शिपिंग बिल 2024 पेश करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन विपक्ष की नारेबाजी जारी रहने पर उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। लगातार छठे दिन भी भारी प्रदर्शन के बीच दोनों सदन स्थगित हुए। इससे सदन की गरिमा के बारे में सवाल खड़े हो रहे हैं। पक्ष विपक्ष दोनों इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं।
जयराम रमेश ने संसद के काम पर कहा कि भाजपा के पास कोई उत्तर नहीं है मणिपुर जैसे विषयों पर, इसलिए वो एडजर्नमेंट का विरोध नहीं कर रहे। गौर करने वाली एक और बात रही, शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी केवल एक जॉइंट सेशन में मौजूद थे जिसमें संविधान दिवस को लेकर कार्यक्रम होना था। इसके अलावा पीएम मोदी किसी भी सत्र में मौजूद नहीं दिखे। लेकिन प्रधानमंत्री ने दोपहर 4 बजे अपने अन्य पार्टी सदस्यों के साथ द साबरमती रिपोर्ट यह फिल्म संसद भवन के बाल योगी ऑडिटोरियम में देखी। रेडिफ वेबसाइट की माने तो यह फिल्म एक खराब तरीके से बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है। हम इस फिल्म पर और पीएम मोदी के इस फिल्म स्क्रीनिंग को जाने पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये स्क्रीनिंग भी संसद परिसर में थी, इसलिए उसका उल्लेख करना ज़रूरी था। आज मेरी तरफ से इतना ही। देश की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।